आप में से बहुत सारे प्लेयर्स की उम्र, किसका उम्र 18 साल होगा, किसका उम्र 20 साल होगा, किसका उम्र 25 साल भी हो सकता है। आप कैसे उम्र सबका निकलते निकलते जा रहा है, लेकिन ये जो उम्र निकलता जा रहा है इसके बीच में कभी ना कभी, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कभी ना कभी हर एक प्लेयर के दिल में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या ज़्यादा लेट हो जा रहा है प्रो फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए। क्या हमारा जितना भी उम्र है, जितना भी उम्र हो सकता है, कोई भी उम्र हो सकता है, किसी 18 हो सकता है, 20 होता है, हो सकता है 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, किसका 15 भी हो सकता है, किसका लामिन यमाल की तरह 17 भी हो सकता है, कोई भी उम्र हो सकता है। लेकिन कभी ना कभी जिंदगी में आपका एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या हमारा ज्यादा उम्र हो जा रहा है, क्या हम आगे जाके फुटबॉल प्लेयर बन पाएंगे या फिर नहीं बन पाएंगे, ज्यादा उम्र हो जा रहा है या फिर कम उम्र हो जा रहा है। इंस्टाग्राम में बहुत सारे प्लेयर्स को आप देख रहे हैं, कोई 17 साल की उम्र में डेब्यू कर रहा है, मतलब प्रोफेशनल मैच में 17 साल की उम्र से खेल रहा है, कोई 15 साल में, कोई 19 साल में, और आप यहाँ पे 25 साल हो चुके, कोई 22 साल हो चुका है। तो वो सोच रहा है कि क्या मेरा थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, मैं क्या अभी कभी भी प्रो फुटबॉलर नहीं बन पाऊंगा। ऐसे दिमाग में चलता रहता है। आपके बहुत सारे दोस्त आपको ऐसे भी बोलेंगे कि तुम अभी छोड़ दो, तुम्हारा हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स भी होंगे, वो भी ऐसा बोलेंगे। तो एक्चुअली सच्चाई क्या है, क्या वाकई में बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या वाकई आपका बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए, आप क्या और नहीं बन सकते, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें क्या मिथ है और क्या सच्चाई है। देखिएगा, इस बहुत सारे प्लेयर्स को ये बोला जा रहा होगा कि अगर 15 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक आप एक एकेडमी में ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते। अगर 17, 18, 19 साल की उम्र तक आपने प्रोफेशनल फुटबॉल पूरा एलिट लेवल पर, अगर मतलब टॉप लेवल पर प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेला है तो आप एक प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मतलब आगे जाके किसी बड़े लीग में अगर नहीं खेला है तो ऐसा आपको बोला जाता है। लेकिन गाइस मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि एक ठो मिथ है। अगर आपका 18-19 के उम्र तक भी आप एक ठो प्रोफेशनल लीग में नहीं खेले हैं, एक ठो एलिट लेवल के लीग में, जो बड़ा बड़ा लीग्स होता है, अगर आप नहीं खेले हैं फिर भी आप एक ठो बेहतरीन प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सकते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका एग्जांपल है जेमी वार्डी। जेमी वार्डी आपने देखा होगा, लेस्टर सिटी के स्ट्राइकर्स नंबर 9। व्हाट ए प्लेयर, इनसेन प्लेयर, क्या स्पीड है, क्या फिनिशिंग है, मतलब तगड़े लेवल का प्लेयर, क्या प्रेसिंग, गोलकीपर को जो प्रेस करता है, इतना सुंदर लेवल का प्लेयर, और बॉक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट प्लेयर है। लेस्टर सिटी में खेलने से पहले 23 साल तक या 25 साल तक जेमी वार्डी ने कोई भी प्रोफेशनल टूर्नामेंट में नहीं खेला था। वो 5th डिवीजन में, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन 5th डिवीजन में खेला था जेमी वार्डी। सोचिए 5th डिवीजन में 23 साल 25 साल की उम्र तक खेला था, जबकि 23-25 साल में तो लोग वर्ल्ड कप ही ले आते हैं, पूरा एलीट लेवल के प्रोफेशनल्स भी बन जाते हैं। एम्बाप्पे को आपने देखा होगा, 19 साल की उम्र में वर्ल्ड कप लेके आया था 2018 में। तो फिर जेमी वार्डी कैसे प्रोफेशनल प्लेयर बन पाया कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि नहीं बन पाया, बन पाया। तो ये एक ठो मिथ है। और फिर बन पाया नहीं, लेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग, पहला प्रीमियर लीग जिताया। प्रीमियर लीग जीतने में लेस्टर सिटी को पूरा डोमिनेट किया है। जेमी वार्डी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर तब माना जाता था 2016 में, 2016 में बहुत ही अच्छा प्लेयर था, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, टॉप लेवल स्ट्राइकर्स था 2016 में। तो ऐसे कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम चैंपियंस लीग भी खेला था तब लेस्टर सिटी, जब प्रीमियर लीग जीता था। तो प्रीमियर लीग में तब मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, इतने बड़े बड़े टीम्स थे, इनको हरा के प्रीमियर लीग जीतना वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसीलिए जेमी वार्डी जब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? तो आप अपने निराश मत कीजिए अपने मन को, आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा दिक्कत ये होता है कि जितना ज़्यादा आपका एज होते होते जाता है उतना मुश्किल थोड़ा बढ़ती बढ़ती जाती है। मतलब मुश्किल क्या बोलेंगे, उतना आपको हार्डली ट्रेनिंग करना पड़ता है, उतना हार्ड ट्रेनिंग। जितना शुरू से, जितना छोटे उम्र से आप हार्ड ट्रेनिंग करेंगे, जितना छोटे उम्र से आप ज़्यादा मेहनत थोड़ा करेंगे तो उतना आपको ईजी होगा बड़े होकर जाके प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने में। लेकिन जितना उम्र आपका बीतते बीतते जाएगा उतना आपको थोड़ा हार्ड हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल हो सकता है, रेयर केस में, मतलब रेयर केस में हो सकता है कि बहुत कम हो सकता है, लेकिन हो सकता है। रेयर केस में भी चाहे हो सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकता है। 20 के बाद भी आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं अगर बनना चाहें तो। लेकिन रेयर केस होता है। ज़्यादातर प्लेयर 17, 18, 19 में ही बहुत बड़े बड़े लीग्स खेलने लगते हैं। अब ज़्यादातर जो प्रोफेशनल बनते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स। लेकिन हाँ, 20 के बाद भी प्रोफेशनल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उतने लेवल का आपको गेम अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उतने लेवल का आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए, ये सब को आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि आपको अपने अंदर एक तो अर्जेंसी क्रिएट करना होगा। अर्जेंसी से मेरा मतलब ये है कि सोचिए आपको 2 साल मिला अपने फुटबॉल कैरियर को आगे लेके जाने के लिए, प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए आपको 2 साल मिला, और दूसरे एक तो प्लेयर है उसको भी 2 साल मिला। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस 2 साल में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आगे चले जाए और वो ना जा पाए उसी 2 साल में, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चले जाए और आप ना जा पाए।
इसमें मैं एक्चुअली में बताना आपको ये चाहता हूँ कि टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। मैटर ये करता है कि उस टाइम में हम कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से और आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप नहीं बोलेंगे कि मेरा ज़्यादा उम्र हो गया है तो मुझे और थोड़ा ज़्यादा उम्र दे दो फिर मैं जाके प्रोफेशनल खेलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। टाइम सबके पास लिमिटेड होता है। अगर सपोज आपका 20 साल हो गया, सपोज 20 साल हो गया है तो आपको और 2 साल में तैयारी करना है, मान लेते हैं, एक तो अज्यूम कर लेते हैं आपको और 2 साल में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने का तैयारी करना है, तो आपको क्या करना है कि उन्हीं 2 साल में पूरा जी जान लगा के जी तोड़ मेहनत करना है और बिलीव रखना है अपने ऊपर कि 2 साल में अगर प्रैक्टिस करूंगा तो हो सकता है। अपने अंदर बिलीव रखना है और ट्राई करना है। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार 20 साल हो गया अभी कैसे होगा, 20 साल में तो कोई नहीं जा पाता, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना है। उस 20 साल अगर हो गया आपका और 2 साल आपको ज़्यादा मिला है, मतलब 22 साल तक आपको प्रोफेशनल प्लेयर अगर बनने का आपको ट्राई कर रहे हैं आप, तो आपको रिलेंटलेस हार्ड वर्क करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना है और अपने अंदर बिलीव रखना है। एक्चुअली कितना ज़्यादा जिसका अर्जेंसी होगा, जितना ज़्यादा जिसका अर्जेंसी होगा उसका उतना ही ज़्यादा चांसेस हो जाएगा वो प्रोफेशनल फुटबॉल खेलेगा। मैक्सिमम प्लेयर्स के पास थोड़ा एज तो होता है, मैं मानता हूँ ज़्यादा एज होता है, लेकिन उनके पास और थोड़ा वक्त होता है, वो चाहे तो प्रोफेशनल प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन वो डिमोटिवेट होकर अपने अर्जेंसी को, जो अर्जेंसी होता है उसको बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो पहले से ही सोच के रख लेते हैं कि मेरे से और नहीं होगा प्रोफेशनल फुटबॉल में और नहीं खेल पाऊंगा, मेरा 20 साल हो गया है, सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ 20 साल हो गया और मैं नहीं खेल पाऊंगा, और वो जितना मेहनत पहले कर रहे थे प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए वो उससे भी ज़्यादा कम मेहनत करने लगते हैं, मतलब बहुत कमा देते हैं, उस मेहनत को बहुत ज़्यादा घटा देते हैं। उसके वजह से उनका चांसेस जो होता है प्रोफेशनल प्लेयर बनने का वो हो नहीं पाता है बिल्कुल, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आपका पास जितना भी उम्र है, आपको जितने भी साल आप लगा रहे हैं, सपोज आप एक तो रोड मैप बनाइए, ट्रेनिंग प्लान बनाइए, उसके हिसाब से अगर 2 साल में आपको प्रोफेशनल फुटबॉल अचीव करना है, पहले से अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ जो पहले से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 2 साल आप 20 साल से फुटबॉल खेलना शुरू किए तब नहीं हो पाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आप शुरू किए हैं बहुत पहले से, अभी 20 साल तक आपने ट्रेनिंग किया, मतलब अगर 5-6 साल ट्रेनिंग किया, 5-6 साल, उसके बाद आप अभी प्रोफेशनल फुटबॉल अगर खेलना चाहते हैं तो आपको और भी अपने स्टैंडर्ड्स लेवल को हाई करके लेके जाने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर 2 साल आपके पास है तो आप डीमोटिवेट ना होकर अपने अंदर वो अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, और 2 साल है, 2 साल में करना है, तुरंत से एक तो अर्जेंसी क्रिएट कीजिए अपने अंदर, एक तो चाहने वाला चीज़, मतलब इसको चाहता हूँ मैं और इसको करके ही रहूँगा, इसको जैसे भी करके ही रहूँगा, मेरे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है। इसे ढीला ढूली होकर इसे घूमने से, एंजॉय करने से प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं बन सकता है, ठीक है ना। आपको एक तो अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा कि और बहुत कम टाइम है, इतना कम टाइम में ही मुझको खेलना है प्रोफेशनल, तो वैसे में जाके आप बन सकते हैं। अर्जेंसी क्रिएट कीजिए और प्रोफेशनल प्लेयर बनने के जो रास्ता में आप आगे बढ़ते रहिए, जरूर आप बन पाएंगे। अभी तीसरे चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए, आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कितना आप जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है, आप ये खुद जांचना पड़ेगा, आपको ये खुद ट्रैक करना पड़ेगा। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कैसे ट्रैक कर सकते हैं, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, प्रोफेशनल लेवल का जो फिटनेस का स्टैंडर्ड होता है, क्या मैं उतना फिट हूँ, क्या मैं उतना एथलेटिक हूँ, क्या मैं उतना स्किलफुल हूँ, क्या मेरा माइंड में जो गेम आईक्यू है, गेम इंटेलिजेंस है, वो इतना ज़्यादा शार्प है कि मैं क्विकली डिसीजंस ले सकता हूँ हाई प्रेशर सिचुएशंस के अंदर भी, क्या मैं इतने ज़्यादा एबिलिटीज़ जो मैंने अभी बताया जो एबिलिटीज़, क्या मेरे अंदर एबिलिटीज़ हैं जिसको यूज करके मैं प्रोफेशनल प्लेयर बन सकता हूँ। अगर है तो उनको और इम्प्रूव कीजिए, अगर नहीं है तो अभी से सीरियस होकर प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, ठीक है, चालू कर दीजिए। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए जब तक आप उस स्टेज को अचीव ना कर ले, प्रैक्टिस करते रहिए। दूसरा जो चीज़ है वो है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जहाँ पे है, क्या वहाँ पे स्काउट्स हैं, क्या वहाँ पे एजेंट्स हैं, क्या वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोचेस आते हैं, क्या वहाँ पे टूर्नामेंट्स होता है, क्या आपके एरिया में एक तो बढ़िया सिस्टम है जो आपको प्रोफेशनल फुटबॉल के जर्नी में आगे लेके जा सकता है, क्या आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है कोच के साथ, स्काउट्स के साथ, एजेंट्स के साथ, दूसरे प्लेयर्स जो बड़े बड़े लीग में खेल चुके हैं, क्या आप उनके साथ कनेक्शन बिठा रहे हैं, कनेक्शन उनके साथ है। अगर नहीं है तो कनेक्शन में बिल्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये भी सेल्फ असेसमेंट के अंदर आता है। बहुत सारे प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेलते तो हैं लेकिन उनके पास कनेक्शन नहीं होता है, उसके वजह से वो प्रोफेशनल प्लेयर बन नहीं पाते। बढ़िया खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर मेरे आंखों के सामने मैंने देखे हैं, लेकिन फिर भी वही एक ही जगह में खेलते रह जाते हैं, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स खेल के वही एक ही जगह में हीरो बन के रह जाते हैं, लेकिन
लेकिन बाहर नहीं जा पाते। हीरो मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो खुद को मानते हैं हीरो, कि गांव में जब खेलते हैं तो गांव में छोटे छोटे एरिया में जब खेलते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े स्टार हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बाहर जाके प्रोफेशनल फुटबॉल लीग्स में, बड़े बड़े लीग्स में कॉम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो क्यों नहीं जा पाते? बहुत अच्छे प्लेयर होने के बावजूद इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास अच्छे कनेक्शंस नहीं है, ठीक है ना। उनका जो एरिया का जो सिस्टम है फुटबॉल प्लेयर्स को आगे लेके जाने का, वो थोड़ा अच्छा नहीं है। आपको बेसिकली मैं और एक मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो टिप देना चाहूँगा, अगर सिस्टम आपका अच्छा भी नहीं है आपके एरिया में, तो आप सिस्टम को दोष मत दीजिए, सिस्टम के ऊपर सारा इंजाम मत लगाए कि सिस्टम अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं जा पाया। आप क्या करिए कि आप खुद कनेक्शंस बनाइए। जो बाहर से प्लेयर से लीग आते हैं, बाहर लीग से, बड़े बड़े लीग से, उनके साथ कनेक्शंस बनाइए। अरे भैया तुम्हारा कैसे सिलेक्शन हुआ, तुम्हारे कोच सर कौन है, मुझे थोड़ा कोच सर के साथ बात कराओ ना। थोड़ा ऐसे मतलब कनेक्शन बनाना चाहिए कोच सर के साथ, स्काउट्स के साथ, जो प्लेयर सिलेक्ट करते हैं बड़े बड़े लोग के साथ रिक्वेस्ट करना चाहिए। बड़े बड़े क्लब्स को, उनका अगर ईमेल आपके पास है, उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कॉन्टैक्ट में कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं तो उनको मैसेज करिए। उनका अपना हाईलाइट फुटेज, छोटा छोटा वीडियो आपका क्लिप्स का, कि आप कौन से मतलब लीग में खेल चुके हैं, आपका डोमिनेंट प्लेयर कौन सा है, ऐसे कोशिश करते रहिए, कनेक्शन बनाइए। जब तक विजिबिलिटी नहीं पाए, जब चाहे आप, मेरा बोलने का मतलब ये है कि चाहे आप जितना भी अच्छा फुटबॉल खेले, जब तक आप लोगों के नज़र में नहीं आएंगे, लोगों का नज़र तो छोड़िए, लोगों को नज़र तो वैसे भी आना ही है, जब तक आप बड़े बड़े क्लब्स के नज़र में नहीं आ पाएंगे, बड़े बड़े स्काउट्स, जो एजेंट्स, जो प्लेयर्स के नज़र में भी नहीं आ पाएंगे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तब आप नहीं जा सकते। बड़े बड़े प्लेयर्स का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपसे बड़े उम्र में है उनके नज़र में, नहीं। बड़े बड़े प्लेयर्स से मेरा मतलब ये है कि जो लीग में खेल रहे हैं, आप जिस पोजीशन में भी खेल रहे हैं, पोजीशन का मतलब जो स्टैंडर्ड है आपका, जो डिवीजन है आपका, 3rd डिवीजन या 4th डिवीजन या 5th डिवीजन, तो उससे बड़े डिवीजन में जो खेल रहे हैं, जो 3rd में खेल रहे हैं, 2nd में खेल रहे हैं, उनके साथ अगर कांटेक्ट नहीं होगा क्या, या फिर वो कोई बड़े कोच, अच्छे कोच जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लेके जाके बड़े लीग में खिलाते हैं, कांटेक्ट नहीं होगा आपका, तो कनेक्शन नहीं होगा, तो आप नहीं जा सकते, ठीक है ना। कनेक्शन बनाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, दूर जो जगह में जाके, जहाँ पे भी ट्रायल हो रहा है, पेपर में देखिए, न्यूज़पेपर में देखिए, इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं आप, जहाँ पे ट्रायल हो रहा है, ट्रायल में जाके आप ट्रायल भी दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ट्रायल अगर देंगे, इससे अगर थोड़ा मेहनत करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो जाके हो सकता है। ये तीसरा जो चीज़ है मैं बताना चाहूँगा, सेल्फ असेसमेंट के अंदर, ये भी सेल्फ असेसमेंट में आता है कि जब तक आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बने हैं, उसके पहले से ही आप एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह जीना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा प्रोफेशनल प्लेयर में बनने में। अब भी आप प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बने, ठीक है, सपोज आप फील्ड को जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आप वापस घर आके इधर उधर का सब तला हुआ, ये सब फ्राइड आइटम्स मत खाइए, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेयर्स मैंने देखा है, प्रोफेशनल प्लेयर बने नहीं है, तो वो अपने मन को ऐसे दिखाते हैं, मन को ऐसा समझा देते हैं, अभी तो मैं प्रोफेशनल नहीं बना हूँ ना, अभी तो ये सारे जंक फूड खा सकता हूँ ना मैं, चाउमीन, मंचूरियन, सब जितने भी सारे जंक फूड्स होते हैं वो खाते रहते हैं, पिज्जा बर्गर ऐसे खाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इससे अगर आप खाते रहेंगे तो आप कभी भी प्रोफेशनल नहीं बन सकते, ठीक है ना। अगर आप मन को ऐसे बहाना देकर खाते रहेंगे तो खाने में हो गया या फिर कुछ भी, सोने में भी हो गया, जब मैं प्रोफेशनल प्लेयर बनूंगा तब जाकर मैं सुबह उठ के प्रैक्टिस करूंगा, अभी नहीं बना हूं ना, अभी थोड़ा लेट से उठता हूं, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल प्लेयर अभी आप बने हो या फिर ना बने हो, मैं जितना जानता हूँ आप नहीं बने होंगे, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आप अभी तक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बने तो आपका अपना लाइफ जीना इस तरीके से है कि आप प्रोफेशनल प्लेयर की तरह पूरा बिहेव करें, पूरा फुल्ली डिसिप्लिन, सुबह उठ के प्रैक्टिस जाना है, अपने डाइट का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, पूरा अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड करके रखना है, अपने बॉल कंट्रोल को, बॉल मास्टरी को या फिर फिजिकल फिटनेस को हर रोज़ प्रैक्टिस करना है, गेम IQ को डेवलप करने के ऊपर काम करना है, अपने कनेक्शंस को बिल्ड करना है दूसरे कोचेस के साथ, दूसरे स्काउट्स एजेंट्स के साथ। तो ऐसे अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर बनने से पहले ही अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह रिएक्ट करते हैं, तो मतलब अपने आप के दिनचर्या को, अपने आपका जो डेली रूटीन है उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप प्रोफेशनल बहुत जल्दी बन सकते हैं। और लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ, प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका उम्र थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो फिर भी आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये है, जैसा कि मैंने फर्स्ट टिप में बोला, कि जितना आपका ज़्यादा एज होगा उतना आपको मुश्किलों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, उतना आपको हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उतना आपके चांसेस धीरे धीरे कम होते होते जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा मुश्किल होगा आपको बनना, लेकिन बन सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आप अगर बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो गए, या फिर आपके किस्मत में लिखा होगा, या फिर आप अच्छे टाइम पे राइट जगह में अवेलेबल होंगे उस ट्रायल को अटेंड करने के लिए, जो ट्रायल आपको प्रोफेशनल फुटबॉल लीग्स में, बड़े बड़े लीग्स में खेला सकता है,
तो जाके प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन संभव है, ठीक है ना, मुमकिन है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना, मुमकिन है लेकिन मुश्किल है। ऐसा एक ठो 15 साल का एक ठो लड़का होगा, उससे भी ज़्यादा जल्दी आप प्रोफेशनल प्लेयर बन सकते हैं अगर आप 20 साल की उम्र में भी उससे ज़्यादा मेहनत करें, और अगर वो 15 साल का होकर भी कम मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। मेहनत ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा ये है कि आप जो सोचते हैं कि आपका एज आपको प्रोफेशनल प्लेयर नहीं बनने दे रहा है, आपका एज ज़्यादा हो गया इसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, नहीं, एक्चुअल में ये नहीं है। एक ठो विनर्स माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। विनर्स माइंडसेट क्या है कि आपको ये सोचना है कि मुझे मेरा एज मुझे रोक नहीं रहा है, मेरा लेजीनेस मुझे रोक रहा है, मैं आलसी हूँ। अगर वाकई में देखिए सच्चाई में आप अपने दिल से पूछिए कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते हैं तो, ठीक है ना। कि प्रैक्टिस के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिकवरी के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, गेम आईक्यू पर ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बॉल कंट्रोल के ऊपर आप अपने आप को ये पूछिए, ठीक है ना। तो आपको हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि मैं लेजी हूँ, इसके वजह से मतलब प्रोफेशनल नहीं बन पा रहा हूँ, ना कि मेरा उम्र ज़्यादा हो गया। अगर उम्र के बारे में आपका ज़्यादा ख्याल आया तो अपने आप को ये क्वेश्चन मत पूछिए कि क्या मेरा ज़्यादा उम्र हो गया है प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए। इसके बजाय अपने आप को ये पूछिए कि आज मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा चाहे उम्र जितना भी हो, लेकिन आज मैं क्या कर सकता हूँ जो कि मुझे कल प्रोफेशनल प्लेयर बनने में मदद करेगा। क्योंकि अगर आज आप रेस्ट कर रहे होंगे, आज आप आराम से एंजॉय कर रहे होंगे, इधर उधर की मस्ती कर रहे होंगे, मस्तीखोरी, मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना, इधर जंक फूड खा के एंजॉय करना, तो आप जिस टाइम में ये सब मस्तीखोरी कर रहे होंगे ना, तभी और एक तो प्लेयर उसी सेम टाइम में फील्ड में जाकर रगड़ा के पूरा मेहनत कर रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा रिलेटलेस हार्ड वर्क पुट इन कर रहा होगा, तब जाके वो आपको बीट करके चला जाएगा, ठीक है ना। तब वो आपको बीट करके चला जाएगा। आप प्रोफेशनल प्लेयर बने या ना बने, लेकिन वो बन जाएगा। तो हमेशा सोचिए जब भी आप एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ को हल्के में ले रहे हैं, अगर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स को जो ड्रीम है, आपका सपना है, उसको हल्के में ले रहे हैं, तब आपकी जगह कोई और दूसरा मेहनत कर रहा है और वो आपकी जगह ले जाएगा वहाँ पे जाके। तो इसीलिए आपका जो ड्रीम है प्रोफेशनल प्लेयर बनने का, वो भी जिंदा है, ठीक है ना, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं अगर ज़्यादा उम्र हो गया तो मेरे प्रोफेशनल प्लेयर बनने का क्या होगा। नहीं, आप बन सकते हैं, लेकिन मेहनत करिए, अपने आप को प्रूव करिए कि आप बन सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं गाइस किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।